गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.4 करेंगे, जिसमें जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इससे पहले आप लोगों ने रेशो ऑफ द साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमने किया है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके एरियाज में भी एक रिलेशनशिप होती है, तो वो रिलेशनशिप क्या है वो हम इस थ्योरम में डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम नंबर 6 है स्टूडेंट्स, 6.6 है हमारे पास। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। यानी जो रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया होता है जो वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। वो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्केयर के इक्वल होता है। हमें ये थ्योरम 6.6 कहती है। अब हम इस थ्योरम को करेंगे स्टूडेंट्स कि रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल किसके इक्वल होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल के अगर एरियाज का हम रेशो लेते हैं तो वो उनकी साइड के रेशो के स्केयर के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं हम दो। ये सपोज करो फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सिमिलर है सेकंड ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल को हमने सपोज नाम दिया ए बी सी और इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया पी क्यू आर। तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। हमने इन दो सिमिलर ट्रायंगल है, इनके एरियाज का रेशो किसके इक्वल दिखाना है, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्केयर के इक्वल दिखाना है। तो सच दैट ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, ये गिवन है स्टूडेंट्स, ये है ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर। तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया को ए आर से रिप्रेजेंट किया, या एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो किसके इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, यानी इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्केयर रेशो के स्केयर के इक्वल, यानी इसके इक्वल होगा। यानी इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड क्या हमारे पी क्यू, ए सी की कोरस्पोंडिंग साइड क्या पी आर, यानी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्केयर और बी सी अपॉन क्यू आर, यानी इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्केयर के इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल का एरियाज का रेशो। यानी ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड पी क्यू है तो ए बी अपॉन पी क्यू इसका स्केयर कर दिया, यानी ए बी और पी क्यू साइड का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो हो गया और इसका स्केयर। या हम ये कहें ए सी अपॉन पी क्यू पी आर का स्केयर, या बी सी अपॉन क्यू आर का स्केयर। तो यानी हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, हमें अगर इन दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें एक तो बेस पता तो होनी चाहिए और एक हाइट। लेट हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट ए हमने M be the perpendicular on BC in first triangle ABC and PN हमने perpendicular ड्रॉ किया साइड QR पर इन सेकंड ट्रायंगल PQR। तो ड्रा हमने कंस्ट्रक्शन की है, ड्रा प्रूफ करते हैं। ड्रा AM परपेंडिकुलर किसके ऊपर, BC के ऊपर, एंड PN परपेंडिकुलर ऑन QR के ऊपर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, यानी बेस कितना है BC और इंटू हाइट AM। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालूं तो उसका बेस कितना है, हाफ इंटू बेस है QR, और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास PN। तो हमें इनका रेशो निकालना है। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, तो आएगा स्टूडेंट्स हाफ इंटू ये एरिया BC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AM अपॉन PQR का एरिया ये है हाफ इंटू QR इंटू PN। तो ये किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, BC अपॉन QR इंटू AC अपॉन AM अपॉन PN। अब स्टूडेंट्स अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हम ABM व PQN, इन दोनों ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल स्टूडेंट्स इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू किसके है, ट्रायंगल PQR, इसलिए एंगल इक्वल है। और हमने देखा एंगल AMB या AMB इज इक्वल टू PNQ, क्योंकि ये 90 डिग्री हैं दोनों। तो एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ, क्यों, ईच 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है ये। सो ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास सिमिलर होगी। सो ट्रायंगल हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू PQN बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। अगर ये सिमिलर है स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, क्योंकि रेशो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। तो यानी हम ये कह सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN बोल सकता हूँ। और आल्सो यहाँ पे हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है, ये सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो मैं ये बोल सकता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। यहाँ पे AM अपॉन PN किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के। तो हम इसको दोनों को, ये सपोज करो 1 है, तो हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR किसके इक्वल है, BC अपॉन QR, यानी इज इक्वल टू BC अपॉन QR है, और इंटू AM अपॉन PN है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, BC अपॉन QR किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ के, और AM अपॉन यहाँ पे AM अपॉन PN किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ। BC अपॉन QR भी AB अपॉन PQ के इक्वल है, ये भी इसके। तो यहाँ पे रखते हैं BC अपॉन QR की वैल्यू AB अपॉन PQ, और AM अपॉन PN की वैल्यू भी ये देख सकते हो आप, AB अपॉन PQ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ सारे का स्क्वायर। तो यानी एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR किसके इक्वल आया, AB अपॉन PQ
सारे का स्केयर। तो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल ABC थी और ये ट्रायंगल PQR थी, तो यानी इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो, यानी एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड यानी AB, इसकी एक साइड AB है और AB की कोरस्पोंडिंग साइड क्या है PQ, यानी AB अपॉन PQ के स्केयर के इक्वल आ गया। तो हमें यही प्रूव करना था, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। तो यही हमें प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसी को मैं AB अपॉन PQ को, अब हमें पता है AB अपॉन PQ ये सपोज करो 2 है, तो AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के इक्वल भी है और BC अपॉन QR के इक्वल भी है। सो यूजिंग, मैं 2 कह देता हूँ ये सेकंड इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR किसके इक्वल आया, यानी AB अपॉन PQ के इक्वल भी, के स्केयर के इक्वल भी कह सकता हूँ। और हमें पता है AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AC अपॉन PR, तो मैं इसको ये AC अपॉन PR के स्केयर के इक्वल भी कह सकता हूँ। और AC अपॉन PR किसके इक्वल है, BC अपॉन QR, ये सभी आपस में इक्वल है, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ BC अपॉन QR का स्केयर। तो यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। यानी यहाँ से हमें ये पता चला अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरियाज का रेशो किसके इक्वल होगा, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्केयर के, कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्केयर के इक्वल। ये कोरस्पोंडिंग साइड यानी AB अपॉन PQ या AC अपॉन PR के स्केयर या BC अपॉन QR के स्केयर के इक्वल हम कह सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 आप देख सकते हो। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है इसका सेकंड पेज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज 15.4 फाइंड BC। देखिए स्टूडेंट्स हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी ABC ट्रायंगल बनाई हमने, ABC, और एक हमने ट्रायंगल बनाया DEF, यानी DEF। तो ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो एरिया उसने कहा है लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एक 121 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और हमें EF गिवन है स्टूडेंट्स, ये गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, और EF गिवन है हमारे पास 15.4। तो BC हमें क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो वी नो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। हमें ये पता है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स, तो फिर ये ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, एरिया ट्रायंगल, एरिया को AR, ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एरियाज का रेशो। यानी हमें BC साइड या EF पता है, EF ये है और BC हमें निकालनी है। तो यानी BC का स्क्वायर, यानी हमें BC निकालना है और इस EF का पता है हमें स्टूडेंट्स, यानी हम ये कह सकते हैं ये 15.4 है।
तो हम ये कह सकते हैं अगर इन दोनों साइड, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो किसके इक्वल होगा, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड यानी BC का स्क्वायर अपॉन 15 यानी EF का स्क्वायर, यानी BC अपॉन EF सारे का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर कह सकते हैं और EF का स्क्वायर। तो एरियाज कितना दे रखा है ट्रायंगल ABC, वो है 64 और ये है 121 और BC का स्क्वायर हमें नहीं पता और EF यानी 15.4 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 121 और 15.4 ऊपर चला जाएगा, 15.4 मल्टीप्लाई 15.4, तो 11 पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो यहाँ पे 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर ये 11 पे कैंसिल, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो ये आया स्टूडेंट्स BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को 64 इंटू 1.4 का इंटू 1.4 और स्टूडेंट BC आ जाएगा मेरे पास सारे का स्क्वायर रूट 64 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, तो 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 8 और 1.4 इंटू 1.4, तो रूट के बाहर आने के बाद 1.4 बच जाएगा। तो यानी BC यानी कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई तो बाहर आके 1 बार हो जाती है, तो 64 में 8 2 बार मल्टीप्लाई तो बाहर आके 1 बार हो गया, तो 8 चौका 32, 8 एकम 8 और 3 11, तो ये आ गया हमारे पास 11.2, यानी BC कितनी आई 11.2 सेंटीमीटर। तो हमने BC लेंथ निकालनी थी, तो BC कितना आया स्टूडेंट हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन उसने कहा है डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। एक ट्रेपीजियम में ABCD में जहाँ पे AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। इफ AB इज इक्वल टू 2 इंटू CD, फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बनाते हैं। ये हमारे पास है ट्रेपीजियम ABCD, जिसमें AB पैरेलल है DC के। तो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास ABCD इज ए trapezium in which AB is parallel to DC, और इसके जो डायगोनल है इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर, यानी इसके डायगोनल O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम है O। तो डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम intersect each other at point O। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशो ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD, और हमें AB गिवन है 2CD के इक्वल, यानी AB किसके इक्वल है 2 इंटू CD के इक्वल है, यानी ये वाली लेंथ इसके 2 है। तो हमें निकालना है टू फाइंड, क्या करना है हमें फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटे एरिया ट्रायंगल COD, ये हमें निकालना है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं। सिंस AB इज पैरेलल टू DC, AB अगर DC के पैरेलल है तो एंगल OAB किसके इक्वल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इसके इक्वल होगा, यानी एंगल OAB किसके इक्वल होगा, एंगल OCD, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स एंगल ABO, इसको ABO कहेंगे, यानी जो भी एंगल लिखना है उसको हम बीच में लिखेंगे ABO, यानी ABO लिखा है मीन्स B एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की, इज इक्वल टू किसके है, ये वाला इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स एंगल, ये कौन सा एंगल है CDO,
एंगल सी डी ओ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कौन से एंगल हैं दोनों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं स्टूडेंट्स। सो ट्रायंगल कौन सी? ट्रायंगल ओ सी डी इज सिमिलर टू, ट्रायंगल ओ सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये किसके सिमिलर होगी? यानी ओ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये ट्रायंगल ओ सी डी किसके इक्वल होगी? अब ओ सी डी, सी एंगल किसके इक्वल है? ए के, यानी ओ ए, और डी किसके इक्वल है? बी के। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगी, क्योंकि सी की जगह ए आएगा, डी की जगह आएगा बी, यानी उसी ऑर्डर में आएगा ना स्टूडेंट्स। यानी पहले ओ है तो ओ लिखेंगे, क्योंकि ओ एंगल ओ के इक्वल है। फिर सी एंगल किसके इक्वल है? ए के, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ओ ए बी, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी मैंने ये दोनों ट्रायंगल बनाए, ये रफ वर्क है, आपको नहीं करना, मैं आपको सिंपल से समझा रहा हूँ रफ वर्क। देखिए मैंने ये दो ट्रायंगल बनाई, ये दो सिमिलर है, ये भी ओ है, ओ के इक्वल था। अच्छा, ये ओ सी डी बना दी, तो ओ सी डी किसके इक्वल है? ओ ए बी, यानी सी की साइड में ए आएगा और इसकी साइड में आएगा बी। और हमें पता है जो ए बी है वो इसका ट्वाइस है, तो यानी ये ओ सी डी किसके सिमिलर है? ओ ए बी के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो साइडें क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट्स, हमें पता है। यानी हमें पता है ओ सी अपॉन ओ ए, ओ डी अपॉन ओ बी, सी डी अपॉन ए बी। मीन्स हमें ये पता चल गया, अगर मुझे प्रोपोर्शनल करना है तो सी डी अपॉन मैं क्या लूँगा? ए बी लूँगा। अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये इस ट्रायंगल की साइड में पहले लेता हूँ तो इसके अपॉन क्या लूँगा? ये लूँगा। ठीक है, हमें ये पता है, यानी ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल। अब हमें रेशियो निकालना है, तो एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ओ डी, ये किसके इक्वल होगा? ए ओ बी, और एरिया ए ओ बी कौन सी है? ए ओ बी। तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी साइड ले ली, ए ओ बी ट्रायंगल कौन सी है? ये है ना, तो पहले मैं इसकी साइड लूँगा ए बी अब, और इसकी साइड क्या है स्टूडेंट्स? सी ओ डी की कौन सी साइड लूँगा? ये इसके प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है? ये है ना, तो इसकी लूँगा मैं सी डी। तो यानी जो हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशो किसके इक्वल होता है? उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्केयर के इक्वल होता है। यानी उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो हो गया, यानी ए ओ बी की कोरस्पोंडिंग साइड ए बी और इसकी सी डी, तो इसके स्केयर के इक्वल होगा, तो यानी इसका स्केयर। और स्टूडेंट्स, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल सी ओ डी, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ओ डी किसके इक्वल आया? ए बी अपॉन सी डी। ए बी किसके इक्वल है? ये गिवन है स्टूडेंट, 2 सी डी के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू रख दी 2 सी डी अपॉन सी डी, तो सी डी से सी डी कैंसिल, तो यहाँ पे इसका स्केयर, तो यानी एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों एरिया ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ओ डी किसके? 2 का स्केयर 4 अपॉन 1, यानी इनका रेशो कितना आया स्टूडेंट्स? यानी रेशो कितना आया? रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी कितना आया स्टूडेंट्स? यानी 4:1। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इन फिगर 6.44, ये है 6.44, ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 ट्रायंगल, डी बी सी ये दोनों ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस किस पे है? ये बी सी बेस पे है। इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी इंटरसेक्ट बी सी को ओ पर इंटरसेक्ट करता है, शो दैट एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं, थर्ड क्वेश्चन में फिगर बनाते हैं। ये है हमारे पास ए, ये सी, ये बी और ये डी, और ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स
ओ, ये देख सकते हो आप लोग, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी डी बी, यानी ए बी सी डी, इस तरह से ही गिवन था स्टूडेंट्स। अब ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं ऑन दी सेम बेस BC and AD intersect BC, AD intersect BC at point O। ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है, शो करना है एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC किसके इक्वल दिखाना है? AO अपॉन DO, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं। अब हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC। अब एरिया निकालना है तो हमें एक बेस पता होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर। तो बेस हमने BC, हमने उसने कहा सेम बेस BC, तो बेस पता है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। लेट AM बी दी परपेंडिकुलर फ्रॉम A, और यहाँ से मैंने, अब इसका बेस क्या है स्टूडेंट्स? इसके लिए मैंने बेस तो BC है। अब मुझे ये जो BCD है, DBC है, DBC, अब इसका एरिया निकालना, तो मैंने इसके लिए भी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया D से, मैंने किसके ऊपर? BC के ऊपर। ये परपेंडिकुलर है मेरे पास DN, मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए स्टूडेंट्स। तो प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखें स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल AOM या AOM या DON, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं स्टूडेंट्स। ये 90 है, तो यानी एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देख सकते हो AOM इज DON, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON कौन से स्टूडेंट से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब ये इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल कौन सी? ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू, अब ये M एंगल किसके इक्वल है? N के, और ये O बीच में आएगा, तो यानी ये आएगा DON, क्योंकि M N के इक्वल है, O के इक्वल है, तो A D के इक्वल आ जाएगा। बाय कौन सा क्राइटेरिया? बाय एंगल क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ AM अपॉन DM, यानी DM, AM अपॉन DM, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं ये बोल सकता हूँ AM अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO, और या ये भी बोल सकता हूँ MO अपॉन NO। देखिए, यानी इसके बटे ये, इसके बटे ये और इसके बटे ये मैं बोल सकता हूँ अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैंने ये बोल दिया स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC।
तो एरिया ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस BC है और हाइट AM है, तो यानी हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AM। और एरिया ट्रायंगल DBC हाफ इंटू बेस BC और हाइट DN, हाफ इंटू बेस BC और हाइट DN। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, और AM अपॉन DM किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, AO अपॉन DO। तो हमें देखिए AM अपॉन DM है AO अपॉन DO, तो यानी AM अपॉन DN की वैल्यू क्या रखी, AO अपॉन DO। तो हमें यही प्रूव करना है स्टूडेंट्स, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, यही हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हो। तो हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया इक्वल है, तो ये बताओ कि वो कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले दो सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट ABC और ये हमने ले ली PQR, तो दो सिमिलर ट्रायंगल ले ली। तो गिवन है स्टूडेंट्स, हमें गिवन लेट ABC एंड PQR टू सिमिलर ट्रायंगल, हमने ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स एज्यूम कर ली। तो गिवन क्या है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन है। तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, प्रूव करते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ये सिमिलर है इट मीन्स हमें ये पता है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये इक्वल आएगा, इक्वल रहेगा। अब एरिया हमें ट्रायंगल ABC का और PQR का इक्वल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास, अगर एरिया निकालें दो सिमिलर ट्रायंगल का, तो वो होता है इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है दोनों सिमिलर ट्रायंगल की, उसके रेशो के स्केयर के इक्वल होता है। यानी कोरस्पोंडिंग साइड AB अपॉन, मैं ये कह सकता हूँ PQ के स्केयर के इक्वल कह सकता हूँ, या AC अपॉन PR के स्केयर के इक्वल कह सकता हूँ, या BC अपॉन QR के स्केयर के इक्वल कह सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। सिंस एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQR, सो यानी एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा एरिया ट्रायंगल PQR, अगर ये डिवाइड में आ गया तो इक्वल टू क्या बच गया, 1 बच गया, यानी ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो 1 किसके इक्वल आया, AB अपॉन PQ का स्केयर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्केयर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्केयर, यानी ये 1 के इक्वल हो गए सभी। यानी AB अपॉन PQ के स्केयर को एक बार 1 के इक्वल करें, और एक बार AC अपॉन PR के स्केयर को हम 1 के इक्वल करें, और एक बार BC अपॉन QR के स्केयर को हम 1 के इक्वल करें। तो यहाँ से AB का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, AB अपॉन AB का स्केयर इज इक्वल टू, ये बटे में PQ है तो PQ का स्केयर, तो AB इज इक्वल टू PQ आ गया। यहाँ AC का स्केयर बटे PR का स्केयर है, यानी AC का स्केयर अपॉन PR का स्केयर इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि स्केयर है ना। तो यानी AC का स्केयर किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट हमारे पास, PR का स्केयर।
तो इससे ये कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू पी आर आ गया हमारे पास। और यहाँ पे बी सी का स्केयर अपॉन क्यू आर का स्केयर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो बी सी का स्केयर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्यू आर का स्केयर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू आर। तो हमने प्रूव कर दिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो हमने ये इक्वल प्रूव कर दिया, यानी ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के, और ऑलरेडी एंगल पहले ही इक्वल है। सो और एंगल ए इज इक्वल टू किसके, एंगल पी के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो अब हमारे पास सभी एंगल इक्वल हो गए और सभी साइड्स इक्वल होगी, तो हैंस हम ये कह सकते हैं हैंस ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।